आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है। बिजली आपूर्ति को लेकर 7 जिलों में मंडराया खतरा। दोस्तों, झारखंड के इन 7 जिलों में डीवीसी से खरीदकर बिजली की आपूर्ति की जाती है, जहां पर डीवीसी 1 जुलाई से लेकर अब तक 18 घंटे तक बिजली कटौती करने की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि डीवीसी की ओर से भेजे गए एक पत्र में बताया गया है कि जेवीबीएनएल से मार्च 2020 को हुए एक समझौतों के अनुसार 24 किस्तों में बकाया भुगतान किया जाना था और साथ ही हर एक माह का बिल भुगतान नियमित करना पड़ेगा। इसके अनुसार विवाद बीबीसी दामोदर घाटी निगम एवं जेबीबीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम के बीच एक बकाया विवाद के कारण बढ़ गया है। आपको बता दें कि जहां पर डीवीसी ने जेबीबीएनएल पर 5,670 करोड़ रुपए का बकाया होने की वजह से जेबीबीएनएल को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में यह चेतावनी दी गई है कि 30 जून तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 1 जुलाई से जुलाई माह में बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। खबर है, सीएम हेमंत सोरेन के गृह जिले सहित आधे लोगों को नहीं मिला लॉकडाउन का पूरा राशन। दोस्तों, खबर आ रही है, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सोशल ऑडिट यूनिट ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जारी किए गए राशनों के वितरण में गड़बड़ी पकड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे हकदारों को उनका वाजिब राशन नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि जिन जिलों में ज़्यादातर ज़रूरतमंदों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया है, उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला दुमका भी शामिल है, जहां से वह विधानसभा चुनाव भी जीते थे। राज्य सरकार ने इस ऑडिट यूनिट की शुरुआत सरकारी कार्यक्रमों के लागू करने में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया था। झारखंड में राज्य सरकार के वादे के मुताबिक लगभग आधे यानी 48% लोगों को लॉकडाउन की अवधि का पूरा राशन नहीं मिला है। खबर है, 20,000 कर्मचारियों की बहाली करेगा अमेजन इंडिया। दोस्तों, ई वाणिज्य कंपनी अमेजन इंडिया ने रविवार को बताया कि भारत और अन्य देशों में उपभोक्ताओं की मदद के लिए ग्राहक सेवा संगठन में 20,000 कर्मचारियों की अस्थायी के आधार पर नौकरी देने जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा कि ये नियुक्तियां उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए की जा रही है। अगले 6 महीनों में हैदराबाद, पुणे, कोयंबटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में ये नियुक्तियां की जाएंगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि अधिकांश पद अमेजन के वर्चुअल ग्राहक सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत घर से काम करने की सुविधा दी जाती है। इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा। साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु व कन्नड़ में दक्षता की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, 30 जून तक कर दें भुगतान वरना नहीं मिलेगा सरकार के इस योजना का लाभ। दोस्तों, जी हाँ, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान 30 जून तक कर दें। 30 जून तक भुगतान नहीं करने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। इसके तहत अगर टैक्स पेयर ये डिस्क्लोजर करता है कि आपके ऊपर एक्साइज और सर्विस टैक्स का बकाया है और आप उसे चुकाना चाहते हैं, तो सरकार उसको टैक्स में 70% तक छूट दे सकती है। साथ ही सरकार उसके बाद टैक्स पेयर्स ना कोई ब्याज वसूलती है, ना ही कोई जुर्माना वसूलती है। आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि सबका विश्वास योजना 2019 के तहत भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून 2020 है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मृत्यु के बाद किराएदार के परिवार को मिलेगा संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। ये सबलेटिंग यानी उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है।
खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने एक किराएदार के परिवार को उप किराएदार मानकर यूपी शहरी भवन एक्ट 1972 की धारा 16(1)(b) के तहत मकान को खाली घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने कहा कि इस मामले में किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट को अनुच्छेद 227 के तहत अपील नहीं सुननी चाहिए। खबर है 230 ट्रेनें लॉकडाउन में शुरू की गई, वो चलती रहेंगी, रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। दोस्तों, रेलवे ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की नियमित टाइम टेबल रेलगाड़ियों की राशि रिफंड करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ स्पेशल ट्रेनों को भी रद्द किए जाने की सूचना को भ्रामक बताते हुए रेल मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन में शुरू की गई 230 स्पेशल रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। खबरों के अनुसार देश में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल की नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का चलना बंद कर दिया गया था। बाद में इन गाड़ियों में टिकट्स की बुकिंग भी 14 अप्रैल से बंद कर दी गई थी, परंतु 120 दिन की एडवांस टिकट बुकिंग सुविधा के फलस्वरूप 12 अगस्त तक की गाड़ियों में बुकिंग हो चुकी थी। भारतीय रेल द्वारा इनमें से पहले 30 जून तक की नियमित टाइम टेबल गाड़ियों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड कर दी गई थी। अब रेलवे द्वारा बाकी 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल गाड़ियों की राशियां रिफंड करने का फैसला लिया गया है। खबर है टिकटॉक कर रहा था लाखों यूजर्स की जासूसी, एप्पल के एक अपडेट के बाद खुली पोल। दोस्तों, खबर आ रही है चीन द्वारा बनाए गए टिकटॉक फिर से विवादों में है। टिकटॉक के साथ हमेशा से प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़ा होता रहा है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। टिकटॉक सभी आईफोन यूजर्स का क्लिपबोर्ड पढ़ रहा था, जबकि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको बता दें कि हाल ही में एप्पल ने iOS 14 का बीटा वर्जन रिलीज़ किया है। iOS 14 अपडेट के बाद टिकटॉक आईफोन में कॉपी किए गए सभी तरह के कंटेंट को पढ़ता था। उदाहरण के तौर पर यदि आपने कोई मैसेज कॉपी किया है तो अपने आप टिकटॉक में पोस्ट हो रहा था। यह एक तरह से जासूसी है। हालांकि अब टिकटॉक ने क्लिपबोर्ड को पढ़ना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि आप अपने फ़ोन में भी कुछ भी कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है। खबर है भारत के साथ सीमा बंद होने के कारण नेपाल में बिक रहा है नमक 100 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 250 रुपये प्रति किलो। दोस्तों, भारत नेपाल के बीच सीमाएं बंद होने का प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ रहा है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं भारतीय क्षेत्र से भी लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि इसका असर ये हुआ है कि नेपाल में खाने पीने की चीज़ों के दाम बेहद बढ़ गए हैं। खबरों के अनुसार नमक का भाव 100 रुपये किलो और सरसों तेल की कीमत 250 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। सामान्य दिनों में इन हिमालयी देश और भारत के बीच करीब 4.21 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा घोषित व्यापार से 10 गुना ज़्यादा अघोषित व्यापार होता है। वहीं सीमाएं बंद होने का प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर भी पड़ा है। खबरों के अनुसार नेपाल सीमा से सटे इलाकों में व्यापार मंद पड़ गया है। बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके जयनगर में कपड़ा व्यापारियों ने बताया कि सीमा बंद होने का प्रभाव यहां के बाज़ारों पर खासा देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों में केवल जयनगर मंडी को ही 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। खबर है अब खेती करेंगे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी खेती करने का निर्णय लिया है। रांची के सिमलिया स्थित फार्म हाउस में ट्रैक्टर के साथ खेती करते धोनी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद उनके प्रशंसकों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि धोनी का अगला कदम अब खेती को समर्पित होगा। कोरोना वायरस के कारण जब देश में खेल लॉकडाउन, जी हाँ, खेल गतिविधियां पूरी तरह से ठप है, धोनी ने खेती की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे पूर्व उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदी थी जिसे चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले लगभग 4 महीने पूर्व अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में धोनी ने कहा था कि पिछले 20 दिनों से वे पपीते के बाद तरबूज की जैविक खेती का प्रशिक्षण ले रहे थे। खबर है सभी स्पेशल ट्रेनों में आज से शुरू होगी तत्काल टिकट की सुविधा।
दोस्तों, तत्काल कोटा को लेकर यात्रियों को अब बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे की 30 जून से चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों उनमें आज यानी कि 29 जून से तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू होगी। सेंट्रल रेलवे के PRO ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। खबरों के अनुसार कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को कहा है कि सभी नियमित मेल एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सुविधाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें 12 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। इसके तहत 12 मई से राजधानी के मार्ग पर चल रही 12 जोड़ी ट्रेनें तथा 1 जून से चल रही 100 जोड़ी ट्रेनें जारी रहेंगी।